किशोर हिरानी म्यूजिकल ग्रुप, समाज को समर्पित सिंधु सेवा संगम, सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल, ओना भाई भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, गारमेंट्स अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में बाल कवियों ने समाज के विभिन्न ज्वलंत विषयों पर अपने मन के भावों को स्वरचित कविताओं के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। बाल कवियों ने ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा अटैक, राजनीति, भ्रष्टाचार, बचपन, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, मानव स्वार्थ, समाज में बढ़ती दुष्प्रवृत्तियां, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, अंगदान, चंद्रयान 3, देश प्रेम, मां सहित विभिन्न विषयों पर काव्य पाठ करके सभी लोगों में जोश, स्फूर्ति और नवीन प्रेरणा का संचार किया। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। कलम मेरी ताकत है और ख्वाब मेरा ईमान है और यही लिखावट मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। जो निकलती थी माँ खुलकर करेंगी वो विषय, डरकर जो निकलती पक्षियों के स्वर बसाए जहाँ हमने अपने घर, हर दिन चलता अब अग्नि में कोई वन, अंबार हुएगा आज हुआ। मेरा नाम आरोही श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज आपने कवि सम्मेलन में पाठ किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस? मेरे स्कूल में ये कवि सम्मेलन आयोजित होता है। इसका मेन मोटिव है कि बच्चों को स्वरचित कविता आनी चाहिए। इसमें मेरा दूसरी बार भाग ले रही हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल के लिए कि हमें इतनी चीज़ें सिखाते हैं। मेरा काफ़ी अच्छी स्वरचित कविता गई है इस बार और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी प्रस्तुति दी है और मेरे स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। वेशा शर्मा, गायत्री पब्लिक स्कूल फर्स्ट यूनिट से आई हूँ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी, सूखे ताल तलैया सारे। मेरा नाम रंजना गुप्ता, मैं हिंदी शिक्षिका प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में, और यहाँ विगत कई वर्षों से बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है, उनके विचार, उनके भाव कविता के माध्यम से वो किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं। कक्षाओं में हम उन्हें भावों को अभिव्यक्त करने के लिए समय देते हैं, गतिविधि कराते हैं। उसके बाद जिसकी कविता सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थी जब लिखते हैं कहीं पर उनकी लय नहीं होती, कहीं शब्दों का चयन नहीं होता, तो हम लोग शिक्षिका होने के नाते उन्हें उन शब्दों का सही प्रयोग करना बताते हैं, जिससे बच्चों में मौलिकता रहती है और बच्चे कहीं से भी एक गृह कार्य के रूप में इसलिए नहीं कराते कि बच्चे नेट से कट पेस्ट करके ले आते हैं। और यही हमारे बाल कवि सम्मेलन की खास विशेषता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। प्रिल्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा, तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा की, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज 30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णायक आए हैं, 3 वेन्यूज़ पर अलग अलग ये 3 कैटेगरी की कक्षाएं हो रही, वो स्पर्धाएं हो रही हैं और बाद में फिर सब लोगों के साथ मिलके हम एक जगह पर हम
पारितोष देंगे। और पारितोष देने का भी हमारा एक नया सिस्टम है, नया तरीका है कि हम हर कैटेगरी में हम 5 श्रेष्ठ कवि चुनते हैं, जिससे कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है, एक समानता की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से हमारे देश में हिंदी की भाषा का प्रसार होगा और बहुत ही जल्द जो है वो हम हिंदी राष्ट्रभाषा जो है हमारी और जो हिंदी हमारा देश है उसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहचान है, कलम मेरी